नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली आप सभी का स्वागत करती हूँ सीएससी कोर कंसेप्ट्स में। इस वीडियो में हम देखेंगे लिंक लिस्ट के बारे में। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लिंक लिस्ट होता क्या है। हम मेरे पिछले वीडियो में देखा था, जिन्होंने मिस किया प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी आप पढ़ लीजिए, व्हाट इज लिंक लिस्ट समझ लीजिए, ताकि आगे के ऑपरेशन समझने में आपको काफी इजी हो। तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग देखते हैं कि लिंक लिस्ट के ऊपर किस तरह से ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। तो लिंक लिस्ट के ऑपरेशंस के बारे में अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले हम ट्रावर्स कर सकते हैं। ट्रावर्सिंग का मतलब होता है कि अगर एक लिंक लिस्ट बनी हुई है तो हम किस तरह से उसके एलिमेंट्स को एक के बाद एक हम जा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ट्रावर्सिंग के दौरान हम कोई एलिमेंट को सर्च भी कर सकते हैं कि ये एलिमेंट है या नहीं लिंक लिस्ट में, या फिर मुझे काउंट करने हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं मेरे लिंक लिस्ट में, वो भी हम कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या इंसर्शन कर सकते हैं और डिलीशन कर सकते हैं। इंसर्शन करना है तो हम लोग इंसर्शन एक लिंक लिस्ट के आगे से कर सकते हैं। मान लीजिए ये मेरा लिंक लिस्ट है, एक 3 एलिमेंट्स है इसमें। अब मान लीजिए मुझे एक नया एलिमेंट, नया वैल्यू ऐड करना है, तो ऐड इसको बोला जाता है इंसर्शन ऑपरेशन। तो इंसर्शन ऑपरेशन करने के लिए कहाँ भी कर सकते हैं हम लोग। अगर मैं बोलती हूँ कि सबसे स्टार्टिंग में आप ये एलिमेंट को इंसर्ट कीजिए, तो उसे बोला जाता है इंसर्शन एट फ्रंट। कभी हमें जरूरत होती है कि बीच में मुझे इंसर्ट करना है, ये दो नोड के बीच में मेरा नया एलिमेंट ऐड होना चाहिए, उसे बोला जाता है इंसर्शन इन मिडिल। और कभी कभी हमें एंड में इंसर्ट करना होता है, उसे बोला जाता है इंसर्शन एट एंड। उसी तरह से डिलीशन भी जब हमें करना होता है तो हम आगे से डिलीट कर सकते हैं, बीच का कोई एलिमेंट डिलीट करना होता है, या तो लास्ट का कोई एलिमेंट डिलीट करना होता है। तो ये सीरीज ऑफ लिंक लिस्ट में मैं आपको हर एक टाइप ऑफ इंसर्शंस बताऊंगी, हर एक टाइप ऑफ डिलीशंस के बारे में बताऊंगी कि अगर आपको आगे से इंसर्ट करना है तो किस तरह से कर सकते हैं, पीछे से करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। और ये पूरी लिंक लिस्ट की सीरीज या डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज मेरे इंग्लिश में भी उपलब्ध है। जिसे इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो वो प्लीज इंग्लिश वाला प्लेलिस्ट में से ये सुन सकते हैं। चलिए तो हम ऑपरेशन देखते हैं, ट्रावर्सिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें ट्रावर्सिंग करना है, प्रिंटिंग करना है, काउंटिंग, जो भी कुछ करना है, सबसे पहला काम होता है नोड तैयार करना। ठीक है, तो एक नोड किस तरह से बनता है, नोड क्या होता है, नोड में दो एलिमेंट्स होते हैं जो हम देख चुके हैं। द फर्स्ट एलिमेंट इज द डेटा, जो डेटा आपको डालना है, और दूसरा एलिमेंट जो नोड का होता है वो होता है पॉइंटर। पॉइंटर किस पे पॉइंट करेगा, जो नेक्स्ट नोड है उस पे पॉइंट करेगा। तो स्ट्रक्चर इसके लिए ठीक रहेगा। तो स्ट्रक्चर नोड मैंने डिफाइन किया है। फर्स्ट एलिमेंट मेरा इंटीजर डेटा टाइप है, जो डेटा है, और नेक्स्ट एलिमेंट होता है जो मेरा, वो पॉइंटर है स्टार नेक्स्ट। अब ये स्टार नेक्स्ट कौन से टाइप का है, स्ट्रक्ट, तो इसे कहा जाता है सेल्फ रेफरेंशियल पॉइंटर। ठीक है, चलिए तो हमने एक नोड तो तैयार कर लिया इस तरह से। अब नोड, हमने ये नोड का स्ट्रक्चर तैयार किया। अब ये नोड बनाने के लिए मुझे मेमोरी में इसकी जगह बनानी होगी। मेमोरी में जगह बनाने के लिए ये मेमोरी एलोकेशन कैसा है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डायनामिक और स्टैटिक में क्या फर्क है, जो एरे और लिंक लिस्ट में फर्क है। एरे क्या है, स्टैटिक है, तो आपने पहले डिफाइन कर दिया, मान लीजिए इंटीजर एरे ऑफ साइज 10, तो पहले ही 10 पोजीशंस आपकी एलोकेट हो जाएगी मेमोरी में, जो कि कंटीजियस होगी, एक के बाद एक होगी। हालांकि लिंक लिस्ट में यही ब्यूटी है कि आपको कंटीजियस लोकेशंस की जरूरत नहीं है, आप इसे अलग अलग लोकेशन पे स्टोर कर सकते हैं, और सारा डेटा एक दूसरे से लिंक्ड रहेगा। तो ये हो गया आपका डायनामिक एलोकेशन। अब जब आप डायनामिक एलोकेशन करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको करना है स्ट्रक्ट नोड स्टार न्यू नोड। तो आपने ये एक न्यू नोड कंस्ट्रक्ट किया। ये न्यू नोड क्या है, ये इस स्ट्रक्चर का एक इंस्टेंस है। ठीक है, सो न्यू नोड इज व्हाट, स्ट्रक्ट नोड स्टार मैलॉक। तो मैलॉक के बारे में आप पढ़ चुके हैं, मैलॉक कैलॉक ये होते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। तो मैलॉक होता है मेमोरी एलोकेशन। साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड का मतलब होता है इसकी साइज क्या होगी, ये जो स्ट्रक्ट नोड आपने तैयार किया है इसकी जो साइज होगी वही इसको एलोकेट हो जाएगी न्यू नोड को।
मतलब न्यू नोड में भी दो एलिमेंट्स है, डेटा और पॉइंटर। तो न्यू नोड का जो डेटा है, इसे हम किस तरह से रेफर करते हैं, न्यू नोड ऑफ डेटा। तो उसमें आप न्यू डेटा डाल रहे हो, जो भी आपको इंसर्ट करना है, 20 30 जो भी वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है। अब क्योंकि ये पहला ही नोड है, आपका एक ही नोड है, इसके बाद आपका कोई नोड आपने अभी बनाया नहीं है, ये हो गया आपका डेटा, ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंटर। तो ये एक ही नोड है, इसके बाद आपका कोई नोड नहीं है, तो नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा, किसी को नहीं करेगा। तो नेक्स्ट जब किसी को पॉइंट नहीं करता है उसे हम बोलते हैं नल। सो न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल और रिटर्न न्यू नोड। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पहले नोड का स्ट्रक्चर डिफाइन किया। नोड में दो पार्ट्स है, एक है डेटा और एक है पॉइंटर। पॉइंटर किस लिए है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। और हमें एक नोड का इंस्टेंस बनाना है जिसे मैंने नाम दिया न्यू नोड, और वो किस टाइप का है, स्ट्रक्ट नोड टाइप का है, ठीक है। और उसकी साइज क्या है, जो स्ट्रक्चर नोड की है वही उसकी साइज है। उसके डेटा में मैं यहाँ पे आप एग्जैक्टली डेटा भी दे सकते हो, या तो फिर आप पैरामीटर पास भी कर सकते हैं मेन से। और ये हो गया आपका नल, क्योंकि ये एक ही नोड है। अब अब मान लीजिए इस तरह से आपने एक एक करके काफी सारे नोड्स बना लिए, ठीक है। अब जब आप दूसरा नोड बनाएंगे तो हालांकि जो फर्स्ट नोड है उसका नेक्स्ट नल नहीं होगा, वो होगा नोड 2 या जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है। तो जब आपने इस तरह से पूरा लिंक बना लिया है, तो अब आप क्या करेंगे, जो नोड का जो स्टार्टिंग होता है उसे कहा जाता है हेड। जो फर्स्ट नोड होता है उसे हम बोलते हैं हेड, ठीक है। तो मान लीजिए आपके यहाँ 5 नोड आपने इस तरह से बना लिए, 1 फिर 2 देन 3 देन 4 एंड 5। 5 नोड आपने यहाँ बना लिए और ये बन गया आपका हेड नोड, ठीक है। तो अब यह हेड नोड से आपको क्या करना है, मान लीजिए मैंने बोला प्रिंट द एलिमेंट्स ऑफ द लिंक लिस्ट। तो आप क्या करेंगे, लेट्स हम लोग एक व्हाइल लूप ले लेते हैं। तो जब आप क्या करोगे, ट्रावर्स करोगे, पहले ये नोड ट्रावर्स किया, फिर ये नोड ट्रावर्स किया, फिर ये नोड, जैसे एरे वगैरह में आप एक के बाद एक एलिमेंट ट्रावर्स करते हैं। तो आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हेड से करेंगे। प्रिंट आप किसे कराएंगे, जो डेटा है उसे ही प्रिंट कराना है, एड्रेस का तो प्रिंट नहीं करना है ना आपको, तो सिर्फ डेटा को ही प्रिंट करना है। और ये आप कब तक कराएंगे, जब तक आप लास्ट नोड तक नहीं पहुंच जाते। तो लास्ट नोड पे आप पहुंच गए मतलब क्या है, जब आपका कोई नोड नहीं है मतलब हेड आपका नल हो गया। तो हम एक काम करते हैं, व्हाइल हेड इज नॉट इक्वल्स टू नल, तो ऑब्वियसली पहला नोड पे है हेड, ये है हेड नल नहीं है, तो आप क्या प्रिंट करोगे, हेड ऑफ डेटा। तो हेड ऑफ डेटा आपने प्रिंट कर दिया। अब आप नेक्स्ट नोड पे जाओ तो हेड इज इक्वल्स टू हेड टू नेक्स्ट। तो अब ये नोड आपका बन गया हेड, अब इसका हेड ऑफ डेटा प्रिंट करो, फिर ये हेड बन गया, इसका हेड ऑफ डेटा प्रिंट करो, ये करो, इसका करो। अब जब आप नेक्स्ट में गए वो बन गया आपका नल और कोई एलिमेंट नहीं है, तो तब आप लूप को स्टॉप करेंगे। तो ये आपका डेटा, ठीक है, ये आपका पहला नोड जो आपका हेड है उस वो पॉइंट कर रहा है दूसरे नोड को, वो पॉइंट कर रहा है तीसरे नोड को, तो ये बन गया आपका हेड, ठीक है। और ये हो गया आपका लास्ट में नल, ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट जो है वो हो जाता है नल। तो इस तरह से आप एक के बाद एक मूव कर सकते हैं। तो अब जब आपने ये प्रिंट कर लिया ये डेटा, तो आपका हेड नेक्स्ट बन गया, इसको प्रिंट किया, फिर आप यहाँ गए इसको प्रिंट किया, बस फिनिश, जब तक हेड नल नहीं हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रावर्सिंग। तो ट्रावर्सिंग के दौरान आप प्रिंट कर रहे हो एलिमेंट्स, ये प्रोग्राम्स भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, या तो आपको बोल सकते हैं काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखा तो आप लूप के अंदर लिख देंगे काउंट प्लस प्लस, जबकि आप काउंट को इनिशियलाइज करेंगे 0 से। तो यहाँ पे मेरा काउंट बन जाएगा 3 0 1 2 3, अंडरस्टूड। तो जितने एलिमेंट्स है उतने मेरे काउंट बन जाएंगे। आप काउंट कर सकते हैं, या तो आप सर्च कर सकते हैं कि प्लीज फाइंड आउट वेदर 90 इज देयर और नॉट। तो आप क्या करोगे, हर एक लोकेशन पे जा रहे हो तो इफ डेटा इज इक्वल्स टू 90 देन स्टॉप, अंडरस्टूड। सो यहाँ आपके व्हाइल में दो कंडीशन होगी, व्हाइल हेड इज नॉट इक्वल टू नल और यू फाइंड योर डेटा, अंडरस्टूड। सो दिस इज हाउ यू ट्रैवर्स थ्रू द लिंक लिस्ट। तो अब मान लीजिए मुझे इंसर्ट करना है स्टार्टिंग में, ठीक है, डिलीट करना है स्टार्टिंग में। तो मान लीजिए मैंने एक लिंक लिस्ट बना चुकी हूं मैं,
जिसमें मेरे 3 एलिमेंट्स है, फर्स्ट है 10, सेकंड है 20 और थर्ड है 40। अब ऑब्वियसली फर्स्ट जो पॉइंट नोड है वो बन गया मेरा हेड नोड, ठीक है। अब मुझे एक वर्क दिया गया है कि आप एक नया नोड बनाइए जिसमें एलिमेंट की वैल्यू है 5, और क्योंकि ये 5 है और मुझे ये लिंक लिस्ट को सॉर्टेड वे में स्टोर करना है, तो ऑब्वियसली मुझे इसे स्टार्टिंग में डालना है, ठीक है। सो व्हाट एम आई डूइंग, इंसर्शन अ न्यू नोड विद वैल्यू 5 इन द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। ओके, सो पहले तो मैं क्या करूंगी, नोड बनाऊंगी। नोड कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्ट नोड करके और मैलॉक करके मैं इसकी एक साइज बनाऊंगी। फिर अब मुझे क्या करना है, ये जो नोड मेरा बन गया है इसका जो नेक्स्ट है ये किसको पॉइंट करेगा, जो अभी का हेड है। अंडरस्टूड। जैसे ही मैं पहला कोई नोड डालूंगी, मतलब इसके आगे जो नोड आ जाएगा वो हेड बन जाएगा और उसका नेक्स्ट इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। सो उसका मतलब क्या है, जो ये मैंने नोड बनाया है वो है मेरा न्यू नोड, तो न्यू नोड का नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा, हेड को पॉइंट करेगा। तो मेरा हेड क्या है, ये 10। अंडरस्टूड। और कौन हेड बन जाएगा, अभी ये मेरा हेड बन जाएगा। तो मेरा नया लिंक लिस्ट क्या बन गया, ये मेरा नया लिस्ट बन गया, 5 हैज बीन इंसर्टेड। अंडरस्टूड। अब मुझे डिलीट करना है, अब मुझे फिर से इस एलिमेंट को डिलीट करना है। तो क्या करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा तो ये पॉइंटर भी ब्रेक हो जाएगा, ये लिंक भी ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये अब हेड नहीं रहेगा, ये हेड रहेगा। तो एक काम करते हैं, इसका जो नेक्स्ट है इसको मैं नल कर देती हूँ। तो जैसे ही मैं इसको नल कर दूंगी, या मान लीजिए मैं कहीं पे इसको स्टोर कर रही हूँ, ठीक है। सो करंट जो अभी मेरा हेड है, करंट हेड मेरा कौन है, 5। तो जो करंट हेड है उसको मैं टेम्पोररी वेरिएबल में स्टोर कर देती हूँ। और हेड किसको बनाती हूँ, 10 को। कैसे बनाएंगे, हेड विल बी इक्वल्स टू हेड ऑफ नेक्स्ट। तो ये हेड था ना मेरा, इसका नेक्स्ट जो था, अब मैंने इसको हेड बना दिया, ठीक है। और अब हम एक काम करते हैं, इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि जब भी आपको डिलीट करना हो तो आप वो मेमोरी को फ्री कर दीजिए। तो फ्री करने के लिए जो फंक्शन यूज होता है उसे बोला जाता है फ्री फंक्शन। तो फ्री करके मैं उसे, अगर देखिए मैंने इसको टेम्पोररी में क्यों स्टोर किया, अगर मैं यहाँ फ्री ऑफ हेड करती तो अब मेरा हेड कौन है, ये है, ये फ्री हो जाता। इसलिए मैंने पहले इसको एक टेम्पोररी में स्टोर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट को हेड बना दिया, अब मैं इसको फ्री करती हूँ। आई होप यू अंडरस्टूड। तो अब मेरा ये 5 डिलीट हो जाएगा और 10 मेरा बन गया हेड। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये सिंपल सा ऑपरेशन जो इंसर्शन है, हालांकि हमने इंसर्शन और डिलीशन जो देखा वो एक स्टार्टिंग में ही देखा, इन द बिगिनिंग देखा, बट जब हम मिडल में या एंड में इंसर्शन या डिलीशन करते हैं तो काफी सारे ऑपरेशंस, लॉजिक बदलते हैं, तो पॉइंटर्स बदलते हैं। तो उसे देखने के लिए आप ध्यान रखिए मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से मिडिल में और एंड में इंसर्शन और डिलीशन किया जाता है। थैंक यू। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब CSC कोर कंसेप्ट। थैंक यू।